ये मॉक ड्रिल मरकजी हुकूमत की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जारी की गई डायरेक्शंस के मुताबिक की जा रही है और सिर्फ राजौरी व पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है बल्कि मुल्क के अंदर कई स्टेट्स व यूनियन टेरिटरीज जो कि सभी लाइन ऑफ कंट्रोल व इंटरनेशनल बॉर्डर से सटी हुई हैं, वहाँ ये मॉक ड्रिल की जा रही है। और जम्मू कश्मीर के वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स, वो तमाम अजला जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आते हैं व इंटरनेशनल बॉर्डर पर आते हैं, वहाँ ये मॉक ड्रिल की जा रही है। इस मॉक ड्रिल की तमाम जरूरी जानकारी हम आपको बताते चले। सबसे पहला जो सवाल लोगों की तरफ से हमें बार बार पूछा जा रहा था कि क्या कल तालीमी अदारे जिनमें स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, क्या वो बंद रहेंगे? और इसके अलावा सवाल ये भी था कि क्या मार्केट जो है, मार्केट बंद रहेगी? तो उसमें हम सबसे पहले आपको ये जानकारी देते चलें कि सभी तालीमी अदारे जो हैं, चाहे कोई स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, वो खुले रहेंगे और मामूल के मुताबिक काम करेंगे। सभी स्कूल व कॉलेजेस में जिस तरह रोजमर्रा के तौर पर काम होता है वैसा ही काम होगा। इसके अलावा जितने भी सरकारी दफातर हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, वहां भी मामूल के मुताबिक काम चलेगा, यानी कि कोई भी तब्दीली, किसी भी तरह की छुट्टी, किसी भी तरह की टाइमिंग की तब्दीली नहीं रहेगी। और उसके बाद जितने भी बाजार हैं, जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी बाकी अदारे हैं जो कि बाजार से मुंसलिक हैं, मार्केट से, हमारी शहरी इलाके हैं, गांव की दुकानें हैं, वो भी पूरी तरह से मामूल के मुताबिक ही खुलेंगी। यानी कि आम जिंदगी में इस मॉक ड्रिल के मद्देनजर किसी भी तरह की कोई रुकावट, कोई तब्दीली, कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो रोज की तरह स्कूल जाएं, जो टीचर स्कूल जाते हैं, जो सरकारी मुलाजिम दफातर जाते हैं वो रोज की तरह दफातर जाएं, जिन लोगों को बाजार में काम है वो रोज की तरह काम करें, और जिनकी दुकानें हैं और जिन्हें दुकानें खोलनी है वो मामूल के मुताबिक दुकानें खोलें। अब सवाल ये आता है कि मॉक ड्रिल किस चीज की है, तो हम आपको बताते चलें। मॉक ड्रिल को सबसे पहले दो अहम हिस्सों में बांटा गया है और जिस तरह की गाइडलाइंस भी एमएचए की तरफ से जारी हुई हैं, ये मॉक ड्रिल लोगों के लिए तैयार करने के लिए की जा रही है। जिस तरह के हालात हैं, ये हालात किसी भी वक्त किसी भी तरह का मोड़ इख्तियार कर सकते हैं और उसमें यह खदशा है कि इस इलाके पर, यानी कि जो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर सरहद से सटे हुए इलाके हैं, बॉर्डर व लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इलाके हैं, यह खदशा है कि वहां पर होस्टाइल अटैक, यानी कि दुश्मन की तरफ से हमला किया जा सकता है। और उसी हमले की पेश नजर जो एरियल अटैक है, जो एयर अटैक है, यानी कि जंगी तैयारे, फाइटर जेट्स, फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल करके जो हमला किया जा सकता है, उससे बचने के नुस्खे लोगों को सिखाए जाने हैं ताकि लोग वक्त पड़ने पर खुद को उस फौरी हमले से महफूज रख सकें। इसमें दो अहम चीजें हैं और आपसे हमारी गुजारिश भी है कि आप इन तमाम एसओपीज का, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का, ये जो गाइडलाइंस हैं, इनका पूरी तरह से पालन करें और कल की मॉक ड्रिल का पूरा हिस्सा बने। सबसे पहला जो मॉक ड्रिल का हिस्सा है वो दोपहर बाद 4 बजे होगा। हालांकि इससे पहले भी कुछ चीजें होनी है, वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जो पहला मॉक ड्रिल का अहम हिस्सा है वो 4 बजे होगा, जिसमें राजौरी व पुंछ अजला के अंदर कई जगहों पर लगाए गए जो एयर अटैक सायरन्स हैं वो एकाएक बजाए जाएंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से, अगर आपको याद होगा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस राजौरी के अंदर भी एक हूटर बजा करता था और सुबह स्कूल जाने का जो वक्त होता था 8 या 10 बजे का, वो हूटर तब उस वक्त बजाया जाता था ताकि लोगों को पता चले कि उन्हें अपने स्कूल व कॉलेज जाने का वक्त आ चुका है। वो हूटर दोपहर बाद 4 बजे बजेगा। वो ना सिर्फ राजौरी में बजेगा बल्कि राजौरी, पुंछ, अजला में तमाम बड़े जो इलाके हैं वहां पर ये हूटर बजाया जाएगा और उसकी आवाज काफी दूर दूर तक सुनाई जाएगी। और उसी हूटर के बजते ही आप तमाम लोगों को फौरी तौर हरकत करते हुए अपने आप को छिपाना है, क्योंकि वो हूटर कल तो ड्रिल के वक्त बजेगा, लेकिन अगर कहीं हालात कशीदा होते हैं, हालात खराब होते हैं, उस वक्त जब दुश्मन मुमालिक की तरफ से इस इलाके पर फाइटर प्लेन्स के जरिए बमबारी की जाएगी, या हम कहें कि जब हमारा कोई रडार या हमारा कोई सर्विलेंस सिस्टम इस तरह के मूवमेंट को पिक करेगा कि कोई फाइटर प्लेन या दुश्मन का कोई जहाज इस इलाके की तरफ आ रहा है और यहां पर बमबारी करेगा, उस वक्त वो हूटर बजेगा। और उस हूटर को उस वक्त बजाने के फौरन बाद लोगों को जो एहतियात बरतनी है और जिस तरह की तैयारी उन्हें कल मॉक ड्रिल में करनी है, वो इस तरह से है कि सबसे पहले जो शख्स जहां पर भी खड़ा होगा, चाहे वो किसी दुकान पर हो, बाजार में हो, अपने घर में हो, अपनी गली में हो, खुले खेत में हो, उसे अपने आप को छिपाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। और इसमें जो कुछ गाइडलाइंस हैं हम आपको वो बताते चले, जो कि सिर्फ अभी नहीं है बल्कि ये गाइडलाइंस इससे पहले भी बार बार दी जा चुकी हैं कि अगर आप अपने घर के आसपास हैं तो कोशिश कीजिए फौरी तौर पर अपने घर के अंदर चले जाएं और घर के अंदर जाते ही आपने जो पहली चीज करनी है कि
कि अपने आप को किसी मजबूत दीवार या किसी मजबूत जगह पर जाके छिपाना है, ताकि अगर आपके इलाके पर बमबारी होती है और आपके मकान को उसमें नुकसान पहुंचता है तो कम से कम जो मलबा है वो सीधे तौर पर आप पर ना गिरे। और अपने आप को कोशिश करनी है कि घर के किसी कोने में छिपाना है, किसी कमरे के कोने में छिपाना है, क्योंकि ज्यादातर मामलात में जो कमरे के छत का बीच वाला हिस्सा होता है वो गिर कर नीचे आता है। तो इसलिए अपने कोने में छिपने की कोशिश करें जहां बीम्स पड़े होते हैं, ताकि वहां पर मलबा गिरने के कम जो है वो चांसेस रहते हैं और आप महफूज रह सकें। अगर तो आप अपने घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं तो ठीक। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां आपका घर दूर है लेकिन आपके आसपास किसी दूसरे का मकान है, किसी दूसरे की दुकान है, तो आप कोशिश कीजिए आप फौरी तौर पर वहां दाखिल हो जाएं, क्योंकि अगर आप पर सीधे तौर बमबारी हो रही है और आप किसी ना किसी अच्छी जगह पर छिपे हैं तो आपका नुकसान कम होगा। उसके बाद अब यह भी सवाल आता है, कोई शख्स अगर गाड़ी चला रहा है उसके लिए भी यही एहतियाती तदाबीर है कि फौरी तौर पर एरियल बॉम्बिंग होने के नतीजा में उसे फौरी तौर अपनी गाड़ी को सड़क किनारे खड़े करना है और सड़क किनारे खड़े करते ही उसे अपने आप को किसी महफूज इमारत के साए में, किसी महफूज इमारत में छिपाना है। उसके बाद यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं आपको अपना काम फौरी तौर बंद करके अपने आप को एक अच्छी इमारत के अंदर छिपा देना है। अगर आप किसी खुले खेत में हैं जहां पर आपके आसपास कोई इमारत नहीं है, किसी का घर नहीं है, तो आप वहां से दूर कैसे जाएंगे? तो उसमें आपको अपने नजदीक कोई पेड़ ढूंढना है, कोई दरख्त ढूंढना है जो कि काफी बड़ा हो और उसके ऊपर पेड़ उसकी टहनियां, उसकी शाखें हों। आपको कोशिश करनी है कि फौरी तौर पर आप उस दरख्त के छांव में चले जाएं, आप उस दरख्त के नीचे चले जाएं, क्योंकि यह माना जाता है कि दरख्त भी ऐसे हालात में आपको महफूज कर सकता है कुछ हद तक। अब यह मानकर चलते हैं कि आपके आसपास कोई दरख्त नहीं है, कोई इमारत नहीं है, आप अपने आप को नहीं छिपा सकते, तो उस सूरत हाल में आपके पास कोई और चारा नहीं है, आपको अपने आप को पूरी तरह से जमीन पर लिटा देना है। बिल्कुल भी आप जमीन से उठे हुए नहीं होने चाहिए, पूरी तरह से अपने आप को लंबा लिटा दे जमीन पर और अपने मुंह को जमीन की तरफ रखें, क्योंकि उसमें यह माना जाता है कि जब कोई शेल, कोई गोला आके गिरता है और उसके स्प्लिंटर्स जो हैं वो फैलते हैं, अगर आप उसके किलिंग रेडियस के आसपास हैं लेकिन आप उसके बिल्कुल जमीन के साथ लेटे हुए हैं तो उसके स्प्लिंटर्स का नुकसान आपको कम से कम होगा। और अगर आपको ये तमाम चीजें अच्छे से सीखनी है तो आप जिस मोबाइल फोन पर मुझे देख और सुन रहे हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद YouTube पर जाकर आप आराम से वो तमाम प्रिकॉशंस वहां देख सकते हैं, उन्हें सीख सकते हैं जो कि एरियल अटैक के दौरान इख्तियार करनी है। ये 4 बजे की कहानी मैंने आपको सुना दी कि 4 बजे जब एरियल सायरन बजेगा तो उस वक्त आपको क्या करना है। कुछ लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या कल बंद है? ये नहीं, मैं दोबारा बताता चलूं, 10 बार बता चुका हूं कि कल कोई बंद नहीं है। आप जो काम करते हैं आपने वही करना है। कल किसी भी तरह से मार्केट, स्कूल, दफ्तर बंद नहीं है, मामूल के मुताबिक हर एक चीज होगी। उसके बाद एक और अहम और जो बेहद अहम कल ड्रिल होने जा रही है वो ब्लैकआउट की ड्रिल है और वो बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये ब्लैकआउट की ड्रिल आपको सीखनी ही सीखनी है, क्योंकि इसी तरह की ड्रिल आपको अगर कल कहीं असल में हमला होता है तो उसमें आपको बचाएगी। ब्लैकआउट की ड्रिल का भी वक्त जो है वो अभी मुकर्रर नहीं किया गया है कुछ सिक्रेसी को लेकर, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ ही वक्त में उसका भी बता दिया जाएगा कि ब्लैकआउट का ड्रिल कितने बजे करना है। लेकिन उसमें भी रात के अंधेरे में एक सायरन बजेगा, जो सायरन 4 बजे बजना है, जिसे कि हम एयर अटैक सायरन कह रहे हैं, उसी तरह का सायरन शाम को, रात को अंधेरे के वक्त बजाया जाएगा। जैसे ही आपके कानों में उस सायरन की आवाज आती है, आपने पहले नंबर पर अपने घर के सभी जो कर्टन्स हैं, जो पर्दे हैं, वो बंद कर देने हैं। और बंद भी सिर्फ आराम से नहीं करने, बल्कि उनको पूरा टाइट होल्ड करके बंद करना है। और जो पर्दों के कोने हैं उन्हें आपस में मिलाकर आप कोशिश करें किसी भी चीज से वो कोने पूरी तरह से जोड़ दिए जाएं, जिसमें कि आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो ख्वातीन, जो हमारी बहनें सिर पर क्लचर यानी कि एक क्लिप सा अपने बालों को बांधने के लिए लगाती हैं, आप आराम से 2 कर्टन्स के सिरे को, 2 पर्दों के सिरे को आपस में जोड़कर उस क्लचर से ही उन्हें बंद कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि कर्टन से आपके घर के अंदर की रोशनी बाहर ना जाए। और दूसरी सबसे अहम चीज जो आपने करनी है वो कल रात का सायरन बजते ही आपने अपने मकान की तमाम बिजली को बंद कर देना है। आपके मकान में जितने भी बल्ब्स हैं,
जितनी भी स्लाइड्स हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कि रोशनी दे रही है, चाहे आपके घर के अंदर इंटरनेट के मॉडेम लगे हुए हैं, अगर उनकी रोशनी भी आपको लगता है, क्योंकि उनमें कई बार लेजर इंडिकेटर्स होते हैं कि उसकी रोशनी बाहर तक जा सकती है, आपने उन्हें भी फौरी तौर पर बंद कर देना है। और इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि हर एक स्विच को बंद करने से अच्छा कि आप मेन स्विच को ही डाउन कर दें, ताकि आपके घर की बिजली पूरी तरह से बंद हो जाए और आपके इन्वर्टर भी बंद होने चाहिए। और ये कल की सबसे अहम ड्रिल जो रात को होगी, और इसकी वजह यह है कि जब भी फाइटर प्लेन्स यानी कि जंगी तैयारों का इस्तेमाल करके एक इलाके पर हमला किया जाता है, तो यह माना जाता है कि जो फाइटर प्लेन्स का एम है, यानी कि जब वो निशाना लगाते हैं तो उनको अगर कहीं पे कोई रोशनी दिखेगी तो उस रोशनी के हिसाब से वहां निशाना लगाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, जो एसओपीज में भी बताया गया है, कि अगर आपके घर की रोशनी जल रही है, हमला हो गया, आसपास जो है वो तमाम मकानात की रोशनी चल रही है, माफ कीजिए बंद है, सिर्फ आपके घर की रोशनी चल रही है, तो आपके घर की रोशनी को ही निशाना बनाकर फाइटर प्लेन जो है वो हमला करेगा, वो वहां बमबारी करेगा। और आप मान के चलो कि आपकी छोटी सी लापरवाही कल आपके लिए एक बड़ा नुकसान बन सकती है, क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द 10 मकान हैं, 10 मकान में 9 लोगों ने, यानी कि 9 मकानात में जो बिजली है वो पूरी तरह से बंद कर दी लोगों ने, उन्होंने अपने बल्ब बंद कर दिए, उन्होंने अपनी पूरी तरह से जो है वो गाइडलाइंस को फॉलो किया है, तो उस मौके पर आके जो आपके मकान में अगर आराम से बिजली जल रही है और वो दूर से दिख रही है, तो उसी हिसाब से उस बिजली के मुताबिक निशाना लगाया जा सकता है। और ये सीख भी आप कि एयर अटैक ब्लैकआउट जो प्रिकॉशंस हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं, आप आराम से अपने YouTube पर देख सकते हैं। ये 2 सबसे अहम ड्रिल्स जो कल की जाएंगी, मैं बिल्कुल दोबारा दोहराता चलूं, 4 बजे एक एयर अटैक सायरन बजेगा, जो कि रजौरी व पुंछ अजला में जगह जगह पर बजाया जाएगा। रजौरी शहर की बिलखुसूस में बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के अंदर ये ठीक 4 बजे सायरन बजेगा। जैसे ही आपके कानों में सायरन की आवाज आती है, आप जहां हैं आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपने आप को कहीं अच्छी मजबूत इमारत में छिपा दें। अगर आप अपने घर के पास हैं तो अपने घर में, नहीं हैं तो किसी दूसरे के घर में, दुकान में, कहीं पर भी। आप रोड के कलवर्ट, जो रोड के नीचे पुलिया होती है, आप उसमें छिप सकते हैं, आप किसी टनल में छिप सकते हैं, बंकर में छिप सकते हैं, जो भी आपको उस वक्त सीमेंटेड स्ट्रक्चर दस्तयाब है आप उसमें छिप जाएं। और ये एक अहम ड्रिल 4 बजे होगी, जिसके बाद नाइट ब्लैकआउट की ड्रिल होगी, जिसमें बिजली तो बंद की ही जाएगी। आपने अपने घर की हर तरह की बिजली को बंद करना है, इन्वर्टर बंद करने हैं, अपने घर के सभी पर्दों को बंद कर देना है, और उसके बाद आपने अपने घर को गुप्त अंधेरे में कर देना है। और कई लोग जो ये सोच रहे हैं कि बाकी कर लेंगे, हमें करने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें ये जरूर जानना पड़ेगा कि कल को जरूरी वक्त आने पर अगर ऊपर वाला ऐसा कतई ना करे कि एरियल अटैक हो जाता है, होस्टाइल अटैक हो जाता है, उस वक्त अगर आपको पता ही नहीं है करना क्या है, तो आप यकीनन अपने आप को एक बड़े खतरे में डालेंगे। कुछ लोगों के सवालात में देख रहा हूं कि सोलर लाइट को बंद कैसे करेंगे। आप आराम से YouTube पर जाकर देख सकते हैं कि एरियल अटैक होने की सूरत में सोलर लाइट्स जो कि डायरेक्ट स्विच ऑपरेटेड नहीं होती है, क्योंकि कई सोलर लाइट्स हैं जो डायरेक्ट स्विच ऑपरेटेड हैं, जिनमें एक स्विच है आप उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन कई सोलर लाइट जिनमें स्विच ऑपरेटेड लाइट्स नहीं है, आप देखें कि उन्हें किस तरह से बंद किया जा सकता है, क्योंकि ये बेहद अहम चीज है। उसके अलावा ये 2 बड़ी ड्रिल्स कल की जानी है। कुछ और ड्रिल्स जो कल होंगी जो कि सुबह से ही शुरू हो जाएंगी। उसमें सबसे पहली जो ड्रिल है वो स्कूल्स में स्टार्ट होगी, जिसमें स्कूल के टीचर्स को जो है वो सुबह सवेरे ही ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर स्कूल चल रहे हैं और स्कूल चलते चलते अचानक हमला हो जाता है और स्कूल चलते चलते अचानक दुश्मन के जहाज आपके इलाके में दाखिल हो जाते हैं और बमबारी शुरू करते हैं, तो आपने बच्चों को कैसे महफूज करना है, बच्चों को स्कूल में कैसे छिपाना है और बच्चे खुद को भी कैसे छिपाएंगे। पहले तो टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, फिर टीचर हर स्कूल में अपने अपने स्कूल में बच्चों को ट्रेन करेंगे, और इसी तरह की ट्रेनिंग कॉलेजेस में चलेगी, हर जगह चलेगी। आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। कई लोग हमें सवाल कर रहे हैं कि होने क्या जा रहा है। देखिए, जो आपको पता है वही हमें पता है। हम
कोई इतने बड़े उस अदारे में नहीं बैठे मौजूदा वक्त में कि हुकूमत हमें बताएगी कि वो क्या करने वाली है। इसलिए आप लोगों से मोहब्बाना गुजारिश है कि क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला, इस चक्कर में ज़्यादा घुसने से बेहतर है कि आप हुकूमत की तरफ से जो जो एहतियाती तदाबीर यानी कि प्रिकॉशंस सुझाव दिए जा रहे हैं आप उनको फॉलो कीजिए और उन तमाम चीज़ों को कीजिए जो हुकूमत आपसे खुद कह रही है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता, ना इसमें हमें जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हुकूमत ने हमें ड्रिल करने को कहा है तो इसका मतलब यकीनन ये है कि हुकूमत हमें कह रही है कि आप तैयार रहिए। अब वो किस चीज़ के लिए तैयारी है उस पर हमें जाने की ज़रूरत कतई नहीं है। और मैं इसलिए आपसे ये गुजारिश करूंगा कि बेवजह अपने मोबाइल फ़ोन्स पर, टीवी स्क्रीन्स पर, लैपटॉप्स पर इंटरनेट का इस्तेमाल करके फालतू वीडियोस देखने से बेहतर है कि मौजूदा हालात के बीच आप देखें कि एयर अटैक, होस्टाइल अटैक, शेलिंग, इस सूरत हाल में आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ सीख जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि कुछ होगा तो काम आएगा। हालात बेहतर रहें, हालात साफ रहें, ठीक रहें, पुरअमन रहें, तो उसमें भी अगर आपको ये चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी तो कुछ बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वक्त वक्त पर हमें वैसे भी तो सिखाया ही जाता है कि जलजला आने पे यानी कि भूकंप, अर्थक्वेक आने की सूरत हाल में हमें क्या करना है, फ्लड, सैलाब आने की सूरत हाल में क्या करना है, तेज़ बारिश हो तो क्या करना है, आंधी चले तो क्या करना है। तो उसमें अगर हम ये भी सीख लेंगे कि अगर एरियल अटैक हो रहा है या हमारे इलाके पर बमबारी हो रही है तो उसमें कुछ सीख लें तो क्या बुराई कुछ नहीं है। इसलिए ये तमाम चीज़ें थी जो हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि लोगों के अंदर बेवजह का कुछ मौकों पर पैनिक भी देखा। और आज दिन को जब कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो वो बेवजह से घबराए हुए थे कि आखिर कल होने क्या जा रहा है, कल क्या हो सकता है। और वो एक हम जिसे कह सकते हैं अननेसेसरी क्योस में घुस रहे थे कि ना जाने कल क्या बवाल फूटने वाला है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो हुकूमत ने कहा है ड्रिल के मुताबिक आप चलें और ड्रिल को फॉलो करें। और कई जगहों पर कल शादी ब्याह के भी प्रोग्राम हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ड्रिल के मुताबिक अगर उन शादी ब्याहों में भी ड्रिल के मुताबिक ही कुछ मिनट के लिए एहतियात बरत ली जाए तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा होगा। कि अगर किसी जगह पर ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं, शादी ब्याह या किसी भी तरह का प्रोग्राम है, अचानक वार सायरन बजा तो उन लोगों को भी किस तरह से एहतियात बरतनी है, तो 5-10 मिनट के लिए वो भी ड्रिल कर सकते हैं, तो उससे बेहतर बात कोई ना होगी। तो ये तमाम सूरत हाल है, जो भी ज़रूरी और अपडेट होगी हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि स्कूली बच्चों ने कल स्कूल जाना है, जिनके पेपर हैं वो कल पेपर्स देंगे, मुलाजमीन स्कूल जाएंगे, दुकानदार दुकान खोलेंगे। और 4 बजे जैसे ही कानों में आवाज़ पड़ेगी सायरन की तो तमाम अपने आप को छिपाएंगे। और ये ड्रिल आपको सिखाई जा रही है कि अगर असल में कुछ हालात ख़राब हुए और ज़रूरत पड़ी और तब सायरन बजा, जो कि असली सायरन होगा, तो उस वक़्त आप अपने आप को किस तरह से बचाएंगे। जो भी ज़रूरी और अपडेट इस पूरे मामले से हुई वो हम आप तक पहुंचाएंगे। हम यकीन करते हैं कि आप बेवजह घबराने और डिफेंस एनालिस्ट बनने से बेहतर है कि अपने आप को समझदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे और जो भी हुकूमत कह रही है उस पर अमल करेंगे। और ख़ास करके जो लोग आज की तारीख में अपने आप को डिफेंस एनालिस्ट मान रहे हैं और हर जगह जो डिस्कशन पॉइंट है वो यही है कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कितना होगा। तो हर कोई अपना अपना तर्क दे रहा है, हर कोई अपना अपना बयान फेंकता है और हर कोई अपने आप को एक बहुत बड़ा डिफेंस मिनिस्टर मान रहा है। और उन चीज़ों में घुसने से बेहतर है कि आप हुकूमत की तरफ से दिए जा रहे सुझाव पर कार्रवाई करें। शुक्रिया।